हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करवा चौथ व्लॉग। करवा चौथ के दिन मैं सुबह ही नहा धोकर हो गई थी तैयार और उसके बाद मैं विश करने लग गई थी अपने सूरज चंदा को। उसके बाद मैं चली गई थी पूजा करने के लिए। वैसे तो बहुत सारे लोग मॉर्निंग में ही कर लेते हैं करवा चौथ की पूजा, बट मैं तो शाम को ही करती हूँ। और सुबह बस हल्की सी पूजा कर कर मैं यहाँ लगाने लग गई थी मेहंदी, क्योंकि एक हाथ में मेहंदी तो मैंने एक दिन पहले ही लगा ली। मेहंदी लगाने में मदद ली गई मेरे सुपुत्र की। मेहंदी सिर्फ मेरे हाथों में ही नहीं, मेरी सासू माँ के हाथों में भी लगाई गई। मेहंदी लगाने का काम तो हम लोगों ने सोचा था कि हम एक दिन पहले ही पूरा कर लेंगे, पर कामों में व्यस्त होने के कारण ये सब हो नहीं पाया। इसके बाद मैं अपने बेटे को सुलाकर मैं यहाँ तैयारी करने लग गई थी अपनी सासू माँ को गिफ्ट देने। कोशिश तो मैंने यही की थी कि मैं उनको बेस्ट से बेस्ट चीजें ही दूं। वैसे मैं हर साल अपनी सासू माँ को करवा चौथ पे देती हूँ कुछ ना कुछ गिफ्ट। वैसे आप लोग क्या करते हो दोस्तों, गिफ्ट लेते हो या देते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद मैं सीधे ही चली गई थी किचन में और तैयारी करने लगी थी शाम के प्रसाद बनाने के लिए। आज मैं बनाने जा रही थी प्रसाद में पुए और थोड़ी सी पूड़ियाँ, जो कि पुए तो मेरी सासू माँ को है बहुत ज़्यादा पसंद। इसके बाद इंतज़ार हो रहा था अपने बेटे के जगने का, क्योंकि आज वो दिन में काफ़ी लेट सोया था और जिसके वजह से वो खाना नहीं खाया था और वो बिना खाए ही सो गया था। बस मेरा तो दिल यही कर रहा था कि वो जल्दी से उठे और मैं उसको खाना खिलाऊं और उसके बाद ही मैं होंगी तैयार। बट ये साहब तो आज उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि बच्चे जब तक खाना ना खाएं माँ का दिल लगता नहीं है। ये माँ बनने के बाद ही पता चला। अंत में मजबूर होकर मुझे उठाना पड़ा इनको इनकी प्यारी निनिया से, और उसके बाद मैंने इनको खिला दिया था खाना, जिसके बाद आया मेरे दिल को चैन। इसके बाद मैं चली गई थी तैयार होने के लिए। दोस्तों, ये तो थी मेरी दिन भर की कहानी। वैसे पूजा मैंने कैसे की ये देखिएगा मेरे अगले व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए एंजॉय करिए मेरा ये डांस।